ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अष्टषष्ठी कक्षा। विषय लकाराः। लट लकार का सूत्र कौन सा? वर्तमाने लट का अर्थ, सूत्र अर्थ कैसे जाने, ये आज का विषय है। अब ये देखिए, वर्तमाने लट हमने सूत्र करना है तो पहले हम देख लेंगे कि ये वर्तमाने लट अष्टाध्याय में कहाँ है। हमें मिल गया वर्तमाने अर्थ लट, तीसरा अध्याय का दूसरे पाद का 123 123वां सूत्र है। तो हम उस सूत्र को इस प्रकार लिख लेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये सूत्र किस अधिकार के अंदर है। तो हमें पता चला धातो हो, ये एक और सूत्र है जो तीसरे अध्याय के पहले पाद का 91 जो सूत्र है, और उसके बाद 34117 ये अधिकार सूत्र है। इसका मतलब है कि यहाँ सूत्र से आरंभ होके तीसरे अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक सब धातु के ही अधिकार चलेगा। जितने सूत्र हैं उनके साथ धातु हो लगेगा। तो इसलिए क्योंकि वर्तमाने लट इसके अंदर है तो इसका अर्थ होगा वर्तमाने लट धातु हो। ये इसकी अनुवृत्ति हो गई। जो पीछे से शब्द आता है उसको अनुवृत्ति कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। दो शब्द इसके हैं, तीसरा शब्द यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं और कोई अधिकार तो नहीं, तो है परश्च। वो तीसरा अध्याय का आरंभ 312, तीसरा अध्याय पहला पाद और दूसरा सूत्र, और ये अधिकार कहाँ तक चलता है? पांचवा अध्याय चौथा पाद और उसका अंतिम सूत्र 160। इसलिए हमको दो शब्द और मिल गए, परहा च। तो वर्तमाने लट धातो हो परहा च। उसके बाद एक और अधिकार है प्रत्यय, ये है 311, तीसरा अध्याय पहला पाद पहला सूत्र, और ये पांचवा अध्याय चौथा पाद और 160 माने अंतिम सूत्र। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारे सारे शब्द क्या बने? वर्तमाने लट धातो हो परहा च प्रत्यय। इस प्रकार इन शब्दों को जोड़ के हमारा सूत्र अर्थ बन जाएगा। हम इन शब्दों को लिख लेते हैं। वर्तमाने धातो हो लट प्रत्यय परहा च, और ये भवती साथ में क्रिया लगा लेंगे। वर्तमाने विभक्ति और वचन, वर्तमाने सप्तमी विभक्ति एक वचन है और इसका प्रातिपदिकम है वर्तमान। ये अधिकरण हुआ। सप्तमी को हमेशा, सप्तमी का मतलब होता है अधिकरणम। तो अकारांत पुल्लिंग रामवत, इसका अर्थ बन गया वर्तमान में। धातु हो, पंचमी विभक्ति धातु जो है इसका प्रातिपदिकम है अपादान से। तो उकारांत पुल्लिंग गुरुवत, इसका हो गया अर्थ धातु से। तो अर्थ बन गया वर्तमान में धातु से। लट प्रथमा विभक्ति एक वचनम। लट जो है ये करता है तभी प्रथमा विभक्ति है। तो हलंत पुल्लिंग कोई भी शब्द हो, जैसे जलमुच, तो उसी के तरह हलंत पुल्लिंग के साथ ही इसके रूप चलते हैं। तो ये हो गया वर्तमान में धातु से लट प्रत्यय बाद में होता है। प्रत्यय करता है, इसका विशेषण है अकारांत पुल्लिंग रामवत, और परहा माने बाद में अकारांत पुल्लिंग रामवत च। और भवती, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन में है लट प्रत्यय, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में लग गया। तो हमारा अर्थ बन गया वर्तमाने। अब इसके साथ ये शब्द जोड़ दो जो इसके अर्थ को और स्पष्ट कर दें, क्योंकि वर्तमान में धातु होता है तो हो जाएगा वर्तमान अर्थ में। वर्तमानात् धातु हो, ये पंचमी है तो इसके विशेषण भी पंचमी। लट प्रत्यय परश्च भवति, और संधियों को जोड़ देने से वृत्ति बन जाती है। वर्तमाने अर्थे वर्तमानात् धातोर लट प्रत्यय परश्च भवति। इसका अर्थ बन गया वर्तमान अर्थ में होते हुए धातु से लट प्रत्यय होता है और बाद में होता है। और वर्तमान क्या है? प्रारब्धो परिसमाप्तश्च,
ये काशिका की वृत्ति बिल्कुल यही है। इसलिए आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में सब सूत्र लेना, याद करना, वो नहीं करना चाहिए। सीधा इस प्रकार आप अष्टाध्यायी लें, शब्दों को जोड़ें पीछे के धातुओं से, आपको समझ भी ज़्यादा आएगा कि पूरे प्रत्यय का अधिकार कहाँ है, धातु का अधिकार कहाँ है, कहाँ वर्तमान के सूत्र हैं। सब अष्टाध्यायी को बार बार देखने से, इस प्रकार सूत्र बनाने से आपकी समझ बड़ी विकसित होगी और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर आप इसके उदाहरण भी ले सकते हैं। पचति, पठति और नित्य वृत्त में तिष्ठन्ति पर्वताः, स्रुवन्ति नद्यः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।